तो गाइस वेलकम टू ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के पार्ट 2 जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास भूगोल के पहले चैप्टर के बारे में। शुरू करते हैं अध्याय 1 सौर मंडल में पृथ्वी। इसका पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 88 दिनों में बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। पृथ्वी का उपग्रह है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रमा। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पृथ्वी के संबंध में कथन सही नहीं है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, आकार में सबसे बड़ा ग्रह। दोस्तों सूर्य से दूरी में पृथ्वी तीसरा ग्रह भी है, नीले रंग का भी दिखाई देता है और जीवन के लिए आवश्यक जल और वायु भी यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन आकार में सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी नहीं बृहस्पति है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां कहलाती हैं। इनका उत्तर है ऑप्शन सी, नक्षत्र मंडल। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? इसका उत्तर देखते हैं हम नेक्स्ट पेज में। खगोलीय पिंड का आंसर है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। दोस्तों मैंने आपके कमेंट पढ़े हैं। आपको राइटिंग में जो इशू आ रहा है उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपनी राइटिंग को सुधारूं। मेरा प्रयास जारी है। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरा साथ इसी प्रकार देते रहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 6, तारा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं जिनकी अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। यही तारा कहलाता है। सूर्य भी एक तारा है। चलिए प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय दिशा का निर्धारण किसकी सहायता से करते थे? इसका उत्तर है प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय दिशा का निर्धारण उत्तरी तारा या जिसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं, जो उत्तरी दिशा में को बताता है, की सहायता से करते थे। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को हम दिन के समय क्यों नहीं देख पाते? इसका उत्तर है सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को दिन के समय नहीं देख पाते। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न 9 पर आते हैं। प्रश्न 9 क्या कहता है? सूर्य के दूसरे क्रम का ग्रह कौन सा है? वह, यहाँ पर दोस्तों करेक्शन है, पृथ्वी की जगह सूर्य आएगा, क्योंकि पृथ्वी का तो चक्कर कोई काटता नहीं है, ग्रह उपग्रह काटता है जिसका नाम चंद्रमा है। इसलिए यहाँ पर पृथ्वी की जगह क्या आएगा? सूर्य आएगा, क्योंकि सूर्य के ही चारों ओर ग्रह चक्कर काटते हैं। तो सूर्य के दूसरे क्रम का ग्रह कौन सा है? वह सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूर्ण करता है, बताइए। इसका उत्तर है शुक्र ग्रह सूर्य के दूसरे क्रम का ग्रह है। यह सूर्य का एक चक्कर 255 दिन में पूर्ण करता है, जबकि अपने अक्ष पर 243 दिन में घूमता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, उपग्रह किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यही उपग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। चलिए प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। आकाशगंगा क्या है, समझाइए। इसका उत्तर है
आकाश में दिखाई देने वाली सफ़ेद चौड़ी पट्टी नुमा चमकदार आकृति आकाशगंगा है। यह करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है जो समूह में विशिष्ट आकृतियों का निर्माण करती है, जिनसे मिलकर ब्रह्मांड बना है। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है और इंग्लिश में मिल्की वेव है। चलिए प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। पृथ्वी को सौर मंडल का अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, सौर मंडल में केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां जीवन के अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। ब्रह्मांड का निर्माण किन किन आकाशीय पिंडों द्वारा होता है? इसका उत्तर है, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड तथा तारों से मिलकर एक सौर मंडल का निर्माण होता है। कई सौर मंडल एक आकाशगंगा का भाग होते हैं। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, तारा व ग्रह में अंतर लिखिए। इसका उत्तर है, तारे व ग्रह में निम्नलिखित अंतर है। पहला, ग्रह में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, जबकि तारे के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। दूसरा अंतर, ग्रह सामान्यतः तारे से छोटा होता है, जबकि तारा सामान्यतः आकार में काफी बड़ा होता है। तीसरा अंतर, पृथ्वी एक ग्रह है जबकि सूर्य एक तारा है। चौथा अंतर, ग्रहों की संख्या सौर मंडल में वर्तमान में ग्रहों की संख्या 9 है, जबकि ब्रह्मांड में तारों की संख्या अनगिनत है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा अध्याय 1 सौर मंडल में पृथ्वी यहीं पर समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह मेरा साथ देते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।